नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदानि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदावतमं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते देशभोगिराकान्तनाथातमुनिते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च आमनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी उपास्य। हरे कृष्णा। स्वागत। तो जैसा प्रभु ने आदेश किया है, आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के छठे अध्याय के 47 चैप्टर 47। जिनके पास इंग्लिश की बुक है बोल सकते हैं एडिशन। तो ये एसेंशियली इस चैप्टर का लास्ट एंड इस चैप्टर का ही लास्ट बुक नहीं है, पर अभी तो भगवद गीता का फर्स्ट सेक्शन है। तो भगवद गीता को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन? पहला सेक्शन कर्मयोग। पहले जो 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 6, they can be called as कर्मयोग। चैप्टर 7 to 12, 6 चैप्टर्स हैं, they can be called as भक्ति योग। Importance. And the last 6 chapters, chapter 13 to 18, can be called as ज्ञान योग। तो जो कर्म योग सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर का लास्ट होगा ये। तो यहाँ पे it is also a connecting link between the कर्म योग सेक्शन। तो एक बार हम लोग श्लोका पढ़ेंगे, साथ में रिसाइट करेंगे 2 times, then translation and then योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां
श्रद्धावान् भक्तियो मां नमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। कोई साइड करना चाहिए तो मैं लाइक दी योगिनां सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां समे तमो मतः समे युक्ततमो मतः। Anyone else? योगिनामपि योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और कोई योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां तमो मतः समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। Anyone else? और कोई योगिनामपि सर्वेषां मच्चतेऽन्तरात्मः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो what means it है योगिनाम योगिनाम का अर्थ है ऑफ योगीज अभी ऑल्सो सर्वेषां all types of marketing abiding in me yeah always thinking अंतरात्मा within himself श्रद्धावान good faith that they renders transcendent to loving service yeah one mom me not sub he may me युक्ततमः the greatest yogi Matah is considered. So translation by Yogamit is translation and of all yogis, one with great faith and who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendent loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is great. तो किसका ओपिनियन है ये भगवान का ओपिनियन किसी और का ओपिनियन नहीं भगवान का ओपिनियन है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आउटकम्स ठीक है तो जैसे कि हमने बात करी कि भगवद गीता के 3 सेक्शंस ये जो पहला सेक्शन है कर्मयोग सेक्शन उसका लास्ट श्लोक है एंड इट इज हेल्पिंग अस सेगवेट या ट्रांजिशन फ्रॉम द कर्मयोग सेक्शन इनटू द भक्ति तो इसलिए यहाँ पर भगवान और देखिए भगवद गीता में 3 सेक्शन इस तरह से अरेंज है जैसे कोई बुक होती है बुक का ऊपर एक हार्ड बाउंड कवर होता है नीचे हार्ड बाउंड कवर होता है ऊपर कवर है नीचे कवर है बीच में बुक उसी प्रकार से भगवद गीता में जो पहला है कर्मयोग सेक्शन लास्ट में ज्ञान योग सेक्शन और उसके बीच में जो 4 भगवान बता रहे हैं ऑफ ऑल द योगास इसकी भक्ति so this shloka is helping us know the Mahatma of Bhakti Yoga, the glories of Bhakti Yoga. किस प्रकार से भक्ति योगा श्रेष्ठ है उसके विषय में भगवान ने और अगर हम इसको थोड़ा सा चैप्टर 6 के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करें चैप्टर 6 जो छठा अध्याय है
उसमें क्या क्या चर्चा हुई है अभी तक भगवान ने क्या क्या बताया है तो बताना चाहिए जो लोग रेगुलरली सुन रहे थे कि कौन है भगवान है। यस, चैप्टर 6 में अभी तक क्या मुख्य चर्चा हुई है कोई बताना चाहिए एक दो पॉइंट। कितने लोग पिछले 4-5 सैटरडे में से एक बार भी आए थे मतलब छठे चैप्टर की कोई तो फिर आपको तो लिख लेना चाहिए। स्थान के बारे में बता रहे हो मेरे लिए तो है कि पांच मन को बांधना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने इस स्थान के ऊपर बताया है। फिर कि भगवान छठे चैप्टर में अष्टांग योग के विषय में अष्टांग योग जैसे कि योग भी कहते हैं तो इसमें क्या बताया भगवान ने सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए माइंड कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट और माइंड मैनेजमेंट जैसे कि आज की दुनिया में कहते हैं भगवान ने माइंड कंट्रोल यूज किया है पर आजकल कभी कभी माइंड कंट्रोल को थोड़ा सा अच्छी कनोटेशन के साथ नहीं देखते माइंड मैनेजमेंट। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से अटैच्ड माइंड जो होता है वो अटैच्ड माइंड में देयर इज एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ इमोशंस कोई भी लाइफ की जो ड्युअलिटीज है उदार चढ़ाव दुख सुख लाभ ये सब जब आएगा तो एक अटैच्ड माइंड अटैच्ड किससे आउटकम से तो आउटकम से अटैच्ड माइंड जो होगा उसमें ये सब जो ड्युअलिटीज है लाइफ की ये एक एम्प्लीफाइड इमोशन क्रिएट करेगा। जरा सा दुख हुआ तो बहुत बड़ा दुख लगेगा जैसे आपकी लाइफ में कुछ है जरा सा सुख आया तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्लाउड नाइन। तो ये एक अटैच्ड माइंड का इंडिकेशन परंतु अष्टांग योग के अभ्यास के लिए one has to control them. Mind should not be attached to the outcome. And such a mind is a best friend of any person. परंतु एक अटैच्ड माइंड जो है वो व्यक्ति का वर्स्ट एनिमी सबसे बड़ा शत्रु। तो सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार से माइंड का बेस्ट एनिमी और वर्स्ट एनिमी और बेस्ट। फिर उसके बाद भगवान अष्टांग योग की जो अलग अलग विधियां हैं उनके विषय में बताते हैं कि कैसे जो इनिशियल स्टेज है अष्टांग योग की वो योगा स्टेज है योगा और फिर उसके बाद जो एडवांस स्टेज है वो योगा और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भगवान बताते हैं कैसे व्यक्ति को इनिशियल स्टेज में तो काम करना है पर फाइनल स्टेज में सब कुछ छोड़ के वन माइट नीड टू गो टू फॉरेस्ट सारे रिलेटिव से दूर रह के खाना भी है खाना और फिर बाद में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वन हैज टू डेवलप दैट सेंस ऑफ इक्वालिटी सबके प्रति संभाव विकसित करना है चाहे वो आपका शत्रु हो। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन भगवान को ये बोलते हैं कि मुझे ये अष्टांग योग का पालन आजकल हम सभी लोग ज्यादा लोग कभी कभी योग किया होगा और योग जनरली योग से इंटरप्रिटेशन होता है अष्टांग योग आजकल के सब योगा स्टूडियोज तो सिखा रहे हैं। तो परंतु अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ये तो आपने अष्टांग योग की विधि बताई है ये मुझे अव्यवहारिक लग रही है इनफीजिबल लग रही है। अब देखिए ये कोई जनरल व्यक्ति नहीं बोला अर्जुन बोल रहे अर्जुन जो कि he was the best man of his time he was the topmost archer and not just topmost archer on multiple instances उन्होंने दिखाया कि कैसे he had tremendous mind control he had his mind was not attached to others। तो जब ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि उसके लिए अष्टांग योग का पालन करना is almost impossible तो our situation is much worse as compared to Arjun। हमारे लिए पालन करना तो actually almost impossible। परंतु फिर हम लोग करते हैं योग बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी सिखाते हैं कि वो क्या है तो वो योग की बहुत इनिशियल की दो स्टेजेस हैं जिनको कि आसन और प्राणायाम भी कहते हैं। तो बस खाली दो स्टेजेस पे हम अभी दूर तक करेंगे।
जब अर्जुन ये अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे ये प्रैक्टिस करना, तो भगवान कहते हैं यस, इट इज डिफिकल्ट, बट बाय द प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य, प्रैक्टिस बाय परसिस्टेंस एंड एब्स्टिनेंस, आप माइंड को और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि फिर उसके बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने इसका अभ्यास किया और इसका अभ्यास करने की प्रोसेस में आई एम नॉट एबल टू रियलाइज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो फाइनल योग का ऑब्जेक्टिव है, योग का ऑब्जेक्टिव क्या है? योग का ऑब्जेक्टिव है या परफेक्शन है, भगवान से कनेक्ट करने की तरफ, तभी ये योग है। योग क्या है? योग इज कनेक्शन, युंज धातु से बना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसके अभ्यास में, योग के अभ्यास इस लाइफ टाइम में जो परफेक्शन स्टेज है वो हासिल ना कर, भगवान से कनेक्ट ना कर, तो क्या would it lead to me being nowhere? कि जैसे होता है कि अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग में किसी ने एडमिशन लिया और 2 साल पढ़ा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर आगे नहीं कंटिन्यू किया, तो वो जो पहले 2 साल था उसने कोर्स किया, would it be of any good use? No good use. तो as good as he is not an engineer, ऐसा ना है। तो क्या योग के पालन में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि मैं अगर परफेक्शन नहीं हासिल कर पाया इस लाइफ टाइम में, तो गुड आई बी कंसीडर्ड एज नो वन? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। दिस इज वेयर योग डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द रेगुलर मटेरियल अचीवमेंट्स। मटेरियल अचीवमेंट्स वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, परफेक्शन तक पहुंचे तभी कोई फायदा है, नहीं तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट। परंतु योग के स्टेज में आप जितना भी प्रोग्रेस करोगे इस लाइफ में, अगली लाइफ में इसके आगे से स्टार्ट, that account that you have created is eternal, it is maintained forever. तो ये भगवान एश्योरेंस देते हैं आपको, एंड इसलिए आप जिस भी प्रकार से योग का अनुसंधान कर सकते हो, दिस इज व्हाट विष्णु। एंड फिर भगवान ये भी बताते हैं कि अगर कोई इस लाइफ टाइम में पूरी तरह से योग के अनुसंधान में से बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो उसको नेक्स्ट जन्म में उसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट किस तरह से मिलता है कि he might be born in the family of a prosperous pious people, नाम श्रीमताम जैसे योग भ्रष्ट होते हैं, और या फिर he might be born in the family of yogis, जो कि ये और ऐसी फैमिली में born होकर क्या होगा कि उसको बचपन से ही फैसिलिटीज मिलेंगी ताकि वो आप में पिछला जो बैलेंस है योग का उसके आगे कंटिन्यू कर सके। This is the kind of special privilege that is provided to such a person. अब उसके बाद फिर फाइनली जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें भगवान बताते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के, क्योंकि जैसे भगवद गीता में भी अलग अलग प्रकार के योग के विषय में बताया गया है, हमने चर्चा की, योग के विषय में बताया गया है, योग के विषय में बताया गया है, योग या अष्टांग योग के विषय में बताया गया है, और तो इन सभी अलग अलग प्रकार के योगीज में कौन सा योगीज में कौन सा पद्धति जो है बेटर है देन द अदर्स। तो इससे जस्ट अभी हमने 6.47 पढ़ा, बट इससे जस्ट पिछला श्लोक है 6.46, उसमें भगवान क्या बताते हैं? उसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि तपस्विभ्यो अध्यो योगी, ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकार, कर्मभ्यो अपि मधु, कर्मभ्यो को योगी तस्मात् योगी भव। कि a yogi is greater than a tapasvi, a yogi is greater than a jnani, and a yogi is greater than a कर्मी। तो ऐसा क्यों, इन तीनों से बेटर क्यों है योगी? कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी से बेटर, क्योंकि एक कर्मी, ज्ञानी और योग तपस्वी में और योगी में भेद किया जाए कि ये तीनों जो प्रयास कर रहे हैं ये अपने डिजायर्स को फुलफिल, अपनी मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए प्रयास। अभी तो एक योगी जो है वो भगवान से जुड़ने के लिए प्रयास। तो anyone who is trying to connect with Krishna in any way, whether it is कर्म योग, ज्ञान योग,
और अष्टांग योग is better than someone who's not trying to connect with Krishna and is simply engaged in other activities, चाहे वो हमारी day-to-day activities या कोई भी activity। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना है कि हम अपनी day-to-day activities के द्वारा we try to connect with them किसी भी प्रकार से, there are multiple ways connect with them। यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि थैंक यू। तो यहाँ पर भी जैसे भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग का option है, ज्ञान योग का option, ज्ञान योग का option, तो ये सारे मार्गों से हम कनेक्ट करने का। अब ये सारे जो अलग अलग 4 प्रकार के योग भगवान ने बताए, इनमें बेस्ट कौन सा, इस पॉइंट को भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं इस लास्ट में। तो ये जो 4 प्रकार के योग है प्रमुख 4 जिनके विषय में चर्चा की गई, कौन से 4 प्रकार के? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग। तो ये 4 प्रकार के योगों की चर्चा। तो ये एक लैडर सॉर्ट ऑफ क्रिएट करते हैं। देयर इज अ हायरार्की अमंग ऑल दीस योग्स। हायरार्की क्या है कि देखिए सबसे पहले अगर हम अपने आसपास देखें लोग, स्पेशली गांव में देखें तो आसानी से देखने को मिलता है कि people are trying to live an unregulated life. They are just only objective of their life is sense gratification. किस प्रकार से मैं अपनी इंद्रियों को भोग दे सकूं, और उसमें सही है या गलत है उससे कोई नहीं। तो ये जो अनरेगुलेटेड सेंस लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, दिस इज एज पर द स्क्रिप्चर्स कॉल्ड एनिमलिस्टिक। ये द्विपाद पशु वध जीवन, दो टू लेगेड एनिमल लाइक लाइफ, ठीक है। अब व्यक्ति मनुष्य कब बनता है? When does one become human? So one becomes human when one starts leading a regulated life। अब लाइफ में रेगुलेशन का बात, तो रेगुलेशन आने के लिए अपने शास्त्र 4 चीजें मिनिमम जरूरी होता है। कौन सी 4 चीजें? No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit relations। ठीक है, सबने सुना है इनके विषय में? कोई ऐसा जिसने पहली बार सुना हो? क्या है 4 चीजें? No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit relations। अब इनमें क्या क्या आता है? No meat eating में किसी भी प्रकार का, ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन में इट इंक्लूड्स all forms of intoxication including alcohol, even including small forms of intoxication like tea and coffee, and no gambling में anything which is speculative in nature, जैसे कि gambling तो वही है कैसीनो वगैरह जैसे हो गया, या फिर even मतलब speculative trading in stock, that is also, and no illicit relations। तो बिकॉज क्या है कि ये सब चीजें आदमी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वो कर सकता है, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विल लीड टू अ लॉन्गर प्रॉब्लम एंड हिज माइंड विल बी रेस्टलेस, हिज माइंड विल हैव एंजाइटी, एंड विद दोस एंजाइटीज वन कैन नॉट प्रैक्टिस एनी फॉर्म ऑफ योग, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, इसलिए हो। तो इसीलिए कम से कम ये 4 चीजें करना इंपॉर्टेंट है, 4 प्रकार के रेगुलेशन। तो ये 4 प्रकार के रेगुलेशन जब कोई करता है तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचता है? तब वो ह्यूमन कहलाने लायक, मनुष्य कहलाने नहीं बनता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। अब इस प्रकार से इस रेगुलेटेड वे ऑफ लाइफ को सीखते हुए कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, तो इस प्रकार से जब ये रेगुलेटेड वे ऑफ लाइफ को लीड करते हुए कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड यानी कि व्यक्ति एक रेगुलेटेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन, और जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मुझे योग का पालन करना आवश्यक, योग
योग का पालन रखा, मानसिक योग का आवश्यक है। तो फिर वो क्या करता है कि जो जो उसके एक्शन का जो आउटकम है उसका कुछ पार्ट वो भगवान को कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करे किसी भी प्रकार से। तो इस स्थिति को कहते हैं कर्मयोग। अब कर्मयोग की भी अलग अलग स्टेजेस है, काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को आउटकम से कोई अटैचमेंट नहीं है। He might be do a particular kind of activity से अटैचमेंट हो सकता है और आउटकम से अटैचमेंट। कर्मयोग करते हुए जब कर्मयोग करता रहता है, निष्काम कर्मयोग का पालन करता रहता है, प्रकार से कि is doing his activity but is not attached to the outcome, तो क्या होता है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने से उसके अंदर धीरे धीरे रिनंसिएशन, जब डिटैचमेंट। आप देखिए जैसे आप कहीं चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ डिटैचमेंट आता है, रिनंसिएशन आता है। वही चीज जब हम बार-बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर हायर सेंस ऑफ डिटैचमेंट और तब व्यक्ति ज्ञान योग के पास और ज्ञान योग का पालन कर। ज्ञान योग में क्या होता है कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है ज्ञान योग के अनुसंधान का वो है कि he is desiring to get liberated from this material। उसको ये समझ में आया था कि यहाँ मैं सुख नहीं प्राप्त कर सकता, सुख मिल सकता है but from the happiness is not possible। So therefore, he wants to get liberated from this material. He wants to get और मुक्त होके वो जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है उसमें उसमें मर्ज होने का प्रयास, निराकार में लीन होने का। ये ज्ञान योगी की का उद्देश्य। ज्ञान योग का अनुसंधान करते करते जब व्यक्ति का धीरे धीरे फिर भगवान पर मेडिटेशन स्टार्ट, परमात्मा रूप में जो भगवान सबके हृदय में बैठे उनका जब उसका मेडिटेशन स्टार्ट होता है तब तब वो व्यक्ति ध्यान योगी है, ध्यान योगी है, ध्यान योगी है। और ध्यान योगी का जो उद्देश्य है जीवन का वो है कि हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में बैठे उनके ऊपर ध्यान। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति कहाँ था, एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ में था, फिर उससे वो कर्मकांड में आया, कर्मकांड से कर्मयोग में, कर्मयोग का पालन करते करते जब ज्ञान का अनुसंधान किया तो ज्ञान योगी बना। ज्ञान का अनुसंधान करते करते जब उसने परमात्मा रूपी भगवान हृदय में लोग ऊपर ध्यान करना शुरू किया तब फिर वो ध्यान योगी। और परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं उन पर ध्यान लगाते लगाते तो व्यक्ति का भगवान के प्रति भगवान के प्रति प्रेम और जब वो प्रेम विकसित होता है तब व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और उसको क्या कहते हैं, भक्ति। फिर वो भक्ति योग में का पालन करता है। तो इनमें योगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा है, उनकी हायरार्की हमने क्या देखी, सबसे नीचे कौन सा है, कर्म योग, फिर उसके बाद ज्ञान योग, फिर योग या ज्ञान योग, ध्यान योग और उसके बाद भक्ति योग। ये एक प्रकार से हायरार्की फॉलो करता है और दिस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मतलब व्यक्ति धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करता है तो धीरे धीरे टाइम स्मार्ट के डिफरेंट मतलब मल्टीपल लाइफ टाइम ऑल्सो जरूरी है कि एक लाइफ टाइम में प्रोसेस और जिस भी स्टेज पर वो व्यक्ति है उसके अनुसार उसको कहा जाता है कि वो या तो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी है। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक ये है कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग is not dependent on someone to have practiced कर्म योग, ज्ञान योग या व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति योग का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान योगी बनने के लिए व्यक्ति को रिनंसिएशन होना जरूरी है और रिनंसिएशन तभी आएगा जब उसने निष्काम करना। तो इसलिए एक प्रकार से ज्ञान योग के पालन के लिए निष्काम कर्म योग प्री क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार से ध्यान योग के लिए भी वो बाकी दोनों चीजें प्री क्वालिफिकेशन।
परंतु भक्ति योग के पालन के लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन, one can directly practice bhakti yoga from whatever stage of life one is in. It is almost like कि एक तो है कि हम अगर मान लीजिए 4th फ्लोर पे जाना है तो हम स्टेयर्स लेके जाएं एक एक फ्लोर करके, या फिर वी कैन टेक एन एलिवेटर डायरेक्टली टू द 4th फ्लोर. तो भक्ति योगा इज लाइक टेकिंग दैट एलिवेटर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ. तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग समस्त योगों में श्रेष्ठ है, एंड इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ योग. कल्मिनेशन किस प्रकार से हुआ, कैसे किस प्रकार से श्रेष्ठ हुआ, कोई एनी थॉट्स किस प्रकार से योग श्रेष्ठ है. आप लोग स्वान में आते हैं तो आपने कुछ सुना होगा, कुछ क्या भक्ति योग बाकी लोगों से श्रेष्ठ. When we perform bhakti, it's the byproduct of. So, as we already listened, Islam requires automatically becomes when someone. वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा आपने बताया कि देखिए बाकी जो योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सबको फलीभूत होने के लिए, इसका आउटकम लेने के लिए it has to be an element of bhakti. बट भक्ति योग में इन सारे एलिमेंट्स की कोई जरूरत नहीं. भक्ति योग से इंडिपेंडेंट, एंड भक्ति योग इज आल्सो ऑल इंक्लूसिव. इंक्लूसिव कैसे है कि आप सोचिए भक्ति योग में हम भगवान के जो विग्रह स्वरूप है, भगवान का ऐसा पर्सन जो फॉर्म है, उस पर उनसे रिलेशनशिप बनाने का प्रयास. तो हम किसी से भी जब रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या हो, उसमें हम उनके लिए कुछ कर्म करते हैं, बिल्कुल समय एक्टिविटीज होते हैं, तभी रिलेशनशिप बनेगी. तो मैं मेरा उदाहरण कर रहा हूँ रिलेशनशिप, और किसी के कुछ करते हैं रिलेशनशिप पे, उसके साथ बनाने में दैट कम्स. हम उसके जब किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, और जब रिलेशनशिप में होते हैं तब और आगे करके जानने का प्रयास करते हैं. तो and when that person is not there with us, so we meditate on that person, we think of that person. This is our relationship. So bhakti yoga, so bhakti yoga is all inclusive. It includes karma yoga, jnana yoga. So it is independent, it is all inclusive, and therefore it is the. सबको क्लियर कैसे वापस होगा. ठीक है. तो यहाँ पर भगवान क्या, हाँ अच्छा. और दूसरी चीज एक ये है कि भक्ति योग एसेंशियल हर किसी के लिए, इट इज वेरी एसेंशियल. क्यों एसेंशियल? क्या बिना उसके काम नहीं चल सकता? इट इज एसेंशियल बिकॉज कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर में हाथ है, मुंह है, सिर है, पैर, अलग-अलग एलिमेंट्स. परंतु कोई भी जैसे हम प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, तो हम क्या है, हाथ उस भोजन को जाके मुंह को देता है. क्यों मुंह को देता है? अगर हाथ कहे कि नीचे पैर को अपने आप हम क्योंकि जब belly को फील करते हैं, तो belly gives nourishment to all organs. The body parts cannot enjoy unless and until they give that enjoyment to the people. They cannot get nourishment until they nourish them. तो उसी प्रकार से हम सब जो है वो कोई शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा के स्वरूप में हम भगवान के अंश. We are part and parcel of the Supreme God. Because भगवान कहते हैं साथ में दुकान लोगों की तरफ बता रहे हैं, मामेव अंशो जीव लोके जीव उपासना, कि all the jivas are my anshas, they are my partners, and because we are part and parcel of the Supreme God, so therefore it is always the duty of part and parcel to serve the whole.
कोई मशीन है तो मशीन के जितने भी nuts, bolts और different parts हैं, the objective of those nuts and bolts is to serve the overall machine's purpose. जैसे कि हमारे जो हाथ पैर जितने भी limbs हैं, उनका objective है to serve the belly. When they serve the belly, they in turn also तो इसी प्रकार से हम भगवान के पार्षद हैं जब हम भगवान को सर्व करेंगे तो when the Lord will be pleased and Krishna will be pleased, we will also derive being part and parcel. So therefore, given this constitutional position of ours, we are not this body but the soul, and we are part and parcel of Krishna, it becomes imperative that we practice in pure. We try everything that we do should be for the pleasure of others. Right? और अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता है, if one doesn't practice भक्ति योगा, क्या होगा? भक्ति नहीं योगा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जैसा कि इस श्लोक के तात्पर्य में भी भगवान बताते हैं कि one will fall down into where? Fall down into Maya. भाई माया क्या है? What is Maya? Maya is also an illusory energy of the Lord. It keeps living entities into illusion. Now, what is illusion? क्या illusion है? सब कुछ दिख तो रहा है मुझे क्लियर. Illusion क्या है? सबसे बड़ा illusion क्या है कि मैं अपने को ये शरीर से और मैं अपने को ये शरीर समझ रहा हूँ तो मैं भाई हर कोई सुखी होना चाहता है लेकिन बहुत हाफिल है. So I am trying to derive happiness by making the body happy. जितनी भी चीजें हम अपनी एक्टिविटीज पूरे दिन भर में कर रहे हैं, देखिए हम सारी एक्टिविटीज इस शरीर को और सुखी बनाने, परंतु वो एक्टिविटीज फिर भी हमें सुख नहीं दे पाती. क्यों नहीं दे पाती? कभी सोचा हमने क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि हम शरीर को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये शरीर नहीं. We are the spirit soul, and this body is material. It is different in nature and it is different from us. तो हम किसी और को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं. It is almost like कि एक केज में एक पैरेट है और केज को तो हम सब खाए जा रहे हैं, पॉलिशिंग का केज, पर पैरेट को तोता है उसको खाना भी नहीं देते. क्या हो? क्या तोता सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसीलिए if we do not practice Bhakti Yoga, so then we will always be this illusion that we are the body and we keep trying to satisfy this body, but we will not be able to be happy. And इस प्रयास में हम और अधिक से अधिक illusion में जाते हैं. और जब व्यक्ति अधिक से अधिक illusion में जाता है तो क्या होता है? उसको फिर जो form of life है वो भी और lower species का form of life. Because उसकी जिस भी प्रकार से भोग करने की टेंडेंसीज है उसके साथ किसी को बहुत अधिक सोना पसंद है, सोने से ही वह इस शरीर को भोग ले सकते, आनंद ले सकते. तो क्या होगा? उसको अगला जन्म जो है शायद पोलर बियर में मिलेगी. पोलर बियर गेट्स टू एंजॉय उसको स्लीप 6 months ऑफ स्लीप. इसी प्रकार से जब किसी को बहुत अधिक खाना पसंद है शायद किसी ऐसे जीव का योनि में जाने से खाना पसंद, किसी को नॉन वेज बहुत खाना पसंद, अगली योनि कुछ जैकाल या टाइगर या ऐसे. तो कहने का मतलब यह है कि one will go deeper and deeper into illusion if one doesn't practice or start practicing yoga in this human form. This human form of life is so rare that it is the only form of life जिसमें हम भक्ति योगा का पालन कर सकते. बाकी तो जितने भी चीज करते हैं they don't have skill. They are not fortunate to have that intelligence. So therefore, Bhakti Yoga is the topmost yoga. It is most essential for everyone to follow. And if you don't follow it, you will keep going deeper into deep. Our fall down will take us further and further down, further into what. So that is the kind of importance. अब देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं.
तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है अपने भक्ति योग की। क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है? पहली बताई है भगवान ने कि वो क्या करता है, श्रद्धावान भजते योगवान। श्रद्धा का अर्थ क्या है? फेथ। तो ऐसा जो भक्तियों का पालन करता है वो व्यक्ति श्रद्धा से, he worships me with faith। अब श्रद्धा क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए श्रद्धा लाइफ में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं अपना फेथ करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं हम फेथ करते हैं कि बिल्डर ने प्रॉपर घर बनाया हुआ है वो कितना। हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पे जाते हैं, बस पे, टैक्सी पे, तो हम ड्राइवर पर फेथ करते हैं कि वो कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगा, सही नहीं करेगा। इसी प्रकार से जगह जगह हम फेथ करते हैं। इवन हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम फेथ करते हैं कि जो बुक्स में लिखा है वो सही लिखा है, टीचर्स जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो फेथ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। But somehow होता क्या है कि when we come to the scriptures, when we come to reading say Bhagavad Gita, तो हम कहते हैं अरे ये सब तो इसमें फेथ। तो दुनिया में लोग कह रहे हैं तो हम उसको भरोसा करते हैं, पर जब भगवान कह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि इट इज क्वेश्चन। तो फेथ करना बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट the spiritual knowledge or the spiritual knowledge is only for those who have faith. Without faith, we will not be able to understand. तो श्रद्धावान, और श्रद्धा के साथ वो व्यक्ति क्या करता है? भजते हुए वो भगवान को भजता है। भजने का क्या है? भजना जो है वो भज धातु से, भज संस्कृत के अपना एक रूप वर्ड है। And Bhaj is different from any kind of worship. जैसे इंग्लिश में worship कहते हैं, तो worship से different किस प्रकार से कि worship can be used for giving respect to any gods, जैसे इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य, शिव, ब्रह्मा, सब living gods को हम आजकल सावन चल रहा है, शिव की लोग पूजा करते हैं, एक्सेट्रा। तो वहां पर भजना प्रयोग नहीं होता, वहां पर वर्शिप करना प्रयोग होता, पूजा करना प्रयोग होता। परंतु जो भजन जो है या भजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि भज धातु का अर्थ जो है वो है उत्सर्ग, सेवा। इसीलिए जो भक्ति है उसका जो ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने बताया है वो क्या बताया है? इमोशनल सर्विस। इट इज नॉट जस्ट डिवोशन बट इमोशनल सेवा। हम भगवान के जो भी कुछ करते हैं, मान लीजिए भगवान के नाम का जप करते हैं या भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब हम की सेवा मान के करते हैं, सेवा करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट कैन बी कॉल्ड। तो भगवान ने क्या बताया कि श्रद्धावान भजते योगवान, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है और मुझे भजता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताइए? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। अच्छा, इसमें एक चीज समझने की बात यह है कि देखिए जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में आता है तो जो पहली स्टेज होती है वो श्रद्धा की। जब श्रद्धा के साथ अब जैसे मंदिर भी आए तो हमारे अंदर एक श्रद्धा थी कि भाई मंदिर अच्छी जगह होती है, वहां जाएंगे तो कुछ अच्छा वातावरण होता है। तो ये श्रद्धा थी जिसके कारण हम मंदिर, और जब मंदिर आए तो क्या हुआ? यहाँ पर हमें सिमिलरली लाइक माइंडेड लोगों का एसोसिएशन बैठे हम विषय में चर्चा। तो श्रद्धा will lead us to sadhu, और जब साधुओं का संग मिलता है तो then what starts? भजन। जो भगवान के भजन अलग अलग प्रकार से हम भजन कर सकते हैं, जैसे अभी कीर्तन चल रहा था, भजन। अभी हम भगवान की जो वाणी है भगवद गीता उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अलग फॉर्म ऑफ भजन। हम किसी समय पर भगवान के नाम जाप करते हैं, अलग फॉर्म ऑफ भजन।
तो अलग अलग प्रकार से ये सारे जो प्रकार हैं इनसे भगवान का जन्म। तो श्रद्धा लीड्स टू साधुसंग, साधुसंग लीड्स टू, और जब हम ये भजन क्रिया करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर के जो अनर्थ, जो अनडिजायर्ड क्वालिटी है हमारे अंदर, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब हमारे अंदर से धीरे धीरे एलिमिनेट हो। आप में से जो लोग थोड़े टाइम से क्लासेस में आ रहे हैं या फिर अगर अपने हरे कृष्ण महामंत्र तक जप करना प्रारंभ किया होगा तो आपने देखा होगा कि खुद ही अपनी लाइफ में एक चेंज देखा होगा कि पहले जो कुछ सिंपल डिजायर्स थोड़ी बहुत आती थी वो थोड़ा आनी कम हो जाती, धीरे 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 कम होती जाती है। और आप मतलब अल्टीमेटली ये हो जाता है कि आपको किसी भी टाइम पर मतलब कोई नहीं भी देख रहा है, नोबडी इज वाचिंग, इवन देन आप किसी भी प्रकार का सिंपल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति हो रही है क्योंकि हम भजन के लिए, और फिर धीरे धीरे जब अनर्थों की निवृत्ति होती जाती है तब हम टॉलरेंस स्टेडफास्ट हो जाते हैं, इसको भी निष्ठा है, और तब हम धीरे धीरे भगवान का स्मरण कर पाते हैं। रिमेंबर कृष्णा इन थ्रू आवर डे, इन डिफरेंट एक्टिविटी दैट वी डू थ्रू आवर। तो इस चीज को भगवान कह रहे हैं, क्या क्या बोला भगवान ने, मत गते अंतरात्मा, मत गते अंतरात्मा का मतलब कि who thinks of me inside, और वो abides by my instructions, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवद गीता में उनका जो पालन करता है, या जो भगवान का चिंतन कर पाता है वो है मत गते अंतरात्मा। तो भगवान ने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस भक्ति योगा, श्रद्धावान, भजते यो मां, भजन करता है मेरा, और मत गते अंतरात्मा, हु थिंक्स ऑफ मी इनसाइड, मेरा चिंतन। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस। तो अल्टीमेटली मतलब इससे समझ में आता है कि the aim is to have our minds attached to Krishna, ठीक है। तो अब इसको प्रश्न ये उठता है कि अपनी लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने चर्चा करी, इस पर किसी का कोई प्रश्न या कोई एग्जाम्पल वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट वाइज? ठीक, तो अगर अब हम आगे जितना भी जो भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, इट इज ऑल वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली पढ़ लिया सुन लिया, it has to be applied, each and everything is applied sense, can be applied in our life. So let's try to derive some points of application, कैसे हम अपनी लाइफ में। तो एक तो पॉइंट जो हमने देखा या चर्चा करी कि भक्ति जो है that is not optional, it is mandatory for each and everyone। भगवान की जो भक्ति है वो वैकल्पिक नहीं है, वो हम सबके लिए करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हाँ, ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम सैद्धांतिक रूप से भगवान के अंश हैं, और अंश का जो धर्म है वो पूर्ण की सेवा है, इसीलिए हमें भगवान की सेवा करना अनिवार्य है। और भगवान की जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक स्वयं भी सुखी नहीं हो सकते। That is the only way through which we can become happy ourselves. So therefore, bhakti is not optional, it is duty. ठीक है? और इसको हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, राइट? तो जैसे हम जॉब्स करते हैं, किसी न किसी जॉब में, तो it is the duty of the employee to serve the employer। अगर employer को हम सर्व ना करें, खाली अपने सेटिस्फैक्शन के विषय में सोचे तो क्या होगा? Will that relationship go wrong? No. We might be anyway kicked out of that job. So therefore, we see that being part and parcel of the Lord, doing devotional service to the Lord, bhakti of the Lord is difficult. दूसरा जो एप्लीकेशन हम डिराइव कर सकते हैं वो कि भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी एक्सेसिबल, राइट? हमने देखा किस प्रकार से इतनी आसान है।
and it is the topmost part. है ना? It is the topmost part, but still it is easiest. And it is all inclusive. All other parts are included in the part of continuum. और इसका अगर हम उदाहरण देखें एग्जाम्पल, तो शिला भगवान इस भक्ति के संदेश को लेकर अब्रॉड गए, अमेरिका गए। तो देखिए वहां पर लोगों ने भगवान के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में कभी सुना भी नहीं। एंड उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी थी, इतना मतलब डाउन ट्रॉडन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस थी, अनक्लीन प्रैक्टिसेस थी, कि कोई सोचेगा भी नहीं कि इस स्थिति से कोई भक्ति कर सकता। परंतु वो लोग भी भक्ति कर पाए and they could progress so much in their devotional service कि many of them became sannyasis. They became, and today many of them are initiating gurus. वो और लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। तो इससे क्या आपको पता है कि anybody can practice. It is very accessible and it is very easy. करना क्या है भक्ति का अभ्यास करने के लिए? भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो देखिए जो जो मॉडर्न मैन है, पीपल ऑफ द के लिए और योग की विधि पालन करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी उनकी क्षमता ही नहीं रहेगी। हमारी क्षमता रहती है उसके अनुसार भगवान ने कलयुग के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस दी, जो कि है चैंटिंग ऑफ पद्म पुराण में बताया गया है कि कृते या ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यतो मते, तो आपने परिचर्या कलम तक। क्या मतलब हुआ कि सतयुग में जो रिजल्ट मिलता था भगवान के ऊपर मेडिटेट करके, मेडिटेशन फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स, त्रेता युग में जो रिजल्ट मिलता था भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ वगैरह वगैरह। द्वापर युग में जो रिजल्ट मिलता था भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाकर उनकी पूजा अर्चना करके, वही रिजल्ट कलयुग में मिलता है भगवान की पूजा। So this process has been made so simple for us because in Kali-yuga our capabilities are not anywhere near as compared to people of other earlier yugas. Therefore, bhakti is so simple, all accessible, all inclusive. Yeah, so that is, and then the third point of application is that for someone to practice bhakti yoga, it is important that they have श्रद्धा, faith. चर्चा करी किस प्रकार लाइफ के अलग-अलग फेजेस में भी हमको to be able to do something is important, we have faith, right? और lastly या fourth point of application could be that भक्ति योग इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति योग में हम भगवान के पर्सनल फॉर्म के साथ रिलेशनशिप बनाने का, हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसे भागवतम में बताया गया है कि भगवान के 3 लेवल के मैनिफेस्टेशन, एक है ब्रह्मन यानी कि जो निराकार रूप है, दूसरा है परमात्मा जो कि भगवान लोकलाइज्ड सुपर सोल के फॉर्म में हृदय में सबके स्थित है, और तीसरा है भगवान का जो विग्रह स्वरूप है, जैसे कि डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो जब कोई ज्ञान योगी भगवान के निराकार रूप से इंटरैक्ट करने का प्रयास करता है, क्या जो ध्यान योगी है भगवान के परमात्मा स्वरूप से हृदय में बैठे उनसे इंटरैक्ट करने का प्रयास करता है, so that path is not easy। कैसे? अब बात वही आती है कि अगर हमें किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो अगर उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, उसकी कोई लीला नहीं है, कोई पास्टाइम्स नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है तो उसका कोई गुण नहीं है तो कोई उसके पास्टाइम्स भी नहीं होंगे, तो हाउ इजी इट विल बी फॉर अस टू मेक अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन? वेरी डिफिकल्ट, राइट?
किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए वी नीड टू नो कि वो कैसा दिखता है ना? वो उसके गुण कैसे हैं, वो अच्छा है मतलब वो अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है या जो भी करता है, मीठा बोलता है, तो उसके गुण पता होने जरूरी है। और उन गुणों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, उसकी लीलाएं कैसी, ये सब भी जानना आवश्यक है। जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे तब तक वी नॉट बी एबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप। तो जो भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है सब, उससे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू फॉर्म दैट रिलेशनशिप। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह मंदिरों की स्थापना करी जिसमें भगवान के इतने सुंदर विग्रहों की स्थापना करी, ताकि हम उन विग्रहों के माध्यम से भगवान के साथ भगवान को समझ सके और उनसे संबंध। प्रभुपाद ने डीटी वर्शिप एंड होम को भी काफी emphasize किया। जितने भी भक्त हैं जो इस मार्ग का पालन कर रहे हैं उनको अपने घर पर भी भगवान के विग्रह रखना चाहिए और उनकी सेवा, because that is the easiest way to form that relationship. इनिशियली हो सकता है तो विग्रह ना रखे तो कम से कम चित्र रखे भगवान के, उनकी पूजा अर्चना करें, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे जब हम हमारी श्रद्धा और बड़ा हो जाए डिसिप्लिन हो जाए उस प्रोसेस में, then we can eventually deities of the God. So this deity worship is therefore very important to form that personal relationship, right? So therefore we see that we can apply learnings from this works in 4 ways. क्या क्या 4 चीजें हमने डिस्कस करी? Bhakti yoga is not optional, it's compulsory for everyone. Second, Bhakti yoga is accessible and easy. तीसरा, श्रद्धा is important, progress in bhakti. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर चीज को क्वेश्चन करते रहें कि ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, जिसमें लिखा है वो भी डाउटफुल है। We have to deposit our faith somewhere, and only we will be able to progress. Shraddha is important. Third, और fourth क्या? Yes, it is भक्ति योगा में जब हम भगवान के फॉर्म के साथ रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते हैं, it is the topmost manifestation of the Lord. Higher than the impersonal form and the Paramatma form, and it becomes very easy for that relationship, right? So therefore, with from this shloka, what we can learn is that we can kind of keep these points of application into perspective, try to practice Bhakti yoga in our everyday life by simple means like chanting the holy names of the Lord, by reading scriptures like Bhagavad Gita, Bhagavatam, by hearing them regularly, by associating with the devotees of the Lord on a regular basis, by coming to the temple, taking darshans of the chanting form of deity of the Lord, of doing deity worship at our home, right? And things like these. And through this easy process, we can progress in bhakti and reach a stage that Krishna is describing here. क्या श्रद्धावान भजते यो मां and भक्ति अंतरात्मा. Be able to continuously remember the Lord all to God. Right? So with that, let's kind of pray to the Lord that we are able to have that determination to follow these learnings and apply them. Right? Thank you. Hare Krishna. श्री प्रभुपाद की कि जब मन ईश्वर में हो, माया में हो मन, तो कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं? हम सबने कभी कभी देखा होगा कि मन किसी चीज के लिए कर रहा है, हम जानते हैं वो सही नहीं है, फिर भी हमको करते हैं। कई बार बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मोबाइल में रील्स खोल के हम बैठ जाते हैं और हम जानते हैं कि रील्स देखेंगे तो एक दो घंटा कट जाएगा और नहीं चलेगा, और फिर भी वो करने लगे। तो इससे बाहर कैसे? तो देखिए,
हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो 3 डिफरेंट फेजेस है। एक तो ये जो शरीर है, राइट, स्थूल शरीर जिसमें क्या अलग सेंसेस है जिसको हम देखते हैं। एक है सूक्ष्म शरीर के लेवल पर और एक है आत्मा के लेवल। जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसके अंदर देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। क्या? मन, बुद्धि और right? तो इसको शास्त्रों में बताया गया है कि we can assume or imagine our existence like that of a रथ। रथ जैसे होता है, रथ में क्या होता है कि रथ में घोड़े होते हैं। तो जो हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं वो घोड़ों की तरह से, हमारा जो मन है वो घोड़ों की जो लगाम है उसकी तरह से, और जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो जो ड्राइवर है, उस रथ का जो सारथी है उसकी तरह से, और जो आत्मा है वो रथ में जो पैसेंजर है उसकी तरह से, है ना? तो अब रथ जो है वो सही डायरेक्शन में जाए, इंटेंडेड डेस्टिनेशन की तरफ जाए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जरूरी है, बट लगाम किसके कंट्रोल में होना चाहिए? घोड़ों में कि सारथी से? सारथी के कंट्रोल। और सारथी किसके अनुसार जाए, किसके कंट्रोल में होना चाहिए? जो रथी है, जो पैसेंजर है, पैसेंजर बताएगा सारथी को मेरे को वहां जाना है, वहां लेके चलो। तो जो सारथी है that should be in the control of the रथी or the passenger. The लगाम should be under the control of the सारथी and घोड़े should be under the control of the लगाम। तभी वो रथ अपनी इंटेंडेड डायरेक्शन में। तो उसी प्रकार से ये भी ये एप्लीकेबल है कि हमारा जो मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, मन के कंट्रोल में हो, मन जो है वो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में हो। इंटेलिजेंस should be under the control of the soul। अब मन भटका हुआ है, उसको कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? इनकी इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? इंटेलिजेंस by reading the scriptures, by hearing the scriptures। भगवत गीता, भागवत, जब इनको हम पढ़ते हैं तो it sharpens our intellect। It gives 2 things। What are the 2 things it gives? It gives discrimination। What is discrimination? Discrimination is the ability to distinguish between what is right and what is wrong। गलत क्या है, सही है। अब कई बार हम सही और गलत तो जानते हैं, पर सही रास्ते पर चल पाने का डिटर्मिनेशन नहीं होता, या गलत से दूर रहने का डिटर्मिनेशन होता है। तो दूसरी चीज, जब बार बार हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वी गेट द डिटर्मिनेशन टू कीप डूइंग व्हाट इज राइट एंड कीप बीइंग अवे फ्रॉम व्हाट इज रॉन्ग। तो इसलिए शास्त्रों के अध्ययन से वी गेट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन दैट happens our intellect and that will help us control our will। And then our mind will be out of the use। Yes, mind is again हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने इसकी टच किया था तो नेक्स्ट स्टेज का जैसे पर आई मेक अ प्रमोशन दिया करेक्ट। yes। जब नेक्स्ट स्टेज का हमने सुना है अब देखिए उसी नाइट का ना एक और नहीं है ये स्टिल वंस नाइट स्टेज में बिकॉज़ मैं बार-बार ठीक है, इस में लॉस समझ and this is not a comment on this is something new। so अगर आप इस पे देखें तो मुझे लगता है पहले so प्रभु जी का प्रश्न ये है कि भक्ति की जो 9 स्टेजेस बताई जाती है, 9 पड़ाव भक्ति के, वो क्या है उनके अगर आप जान सके। वैसे तो इट्स अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, कैन रन ओवर नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल सेशंस, बट अगर ब्रीफली हम उस पर टच अपॉन करें तो पहली स्टेज श्रद्धा। जैसे हमने बात करी कि हम भक्ति में आते ही तब है जब मन किसी प्रकार से श्रद्धा, जब श्रद्धा के द्वारा हम आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज साधु। वी एसोसिएट विद लाइक माइंडेड डिवोटीज, एंड जब लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ हम एसोसिएट करते हैं तो देन वी स्टार्ट भजन क्रिया या डिवोशनल सर्विस होगा, जिसमें कि विसारा नाम जप हुआ या ये सारी चीजें।
फिर जब भजन क्रिया हमारा हुई तो उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, चौथी स्टेज। अनर्थ निवृत्ति में जो भी हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये धीरे धीरे जाने, सिंपल टेंडेंसीज जाने, राइट। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा की स्टेज, पांचवी स्टेज। निष्ठा में क्या है कि जो हमारा फेथ पहले थोड़ा सा कोमल श्रद्धा थी, थोड़ा सा सॉफ्ट फेथ था, वो अब स्टेडफास्ट हो गया, it becomes more and more strong. What it becomes strong, how it becomes strong? We start believing that bhakti is the way of life. It is the way of life that can help us achieve the goal of life. So then it becomes निष्ठा। और निष्ठा में जब का हम पालन करते रहते हैं, तब क्या होता है, तब धीरे धीरे हम रुचि की स्टेज पे आते हैं। We start developing a taste for things, different elements of emotional service। जैसे हम अभी नाम जब करते हैं, हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। इसी तरह से बोला गया है कि एक माला को सुबह करनी है, करते हैं, टेस्ट नहीं। बट जब रुचि की स्टेज पे आ जाएगा तो उसको नाम में भगवान का नाम लेने में टेस्ट आ जाएगा, और अधिक से अधिक नाम लेना। और रुचि के बाद फिर आसक्ति की स्टेज। फिर हमें क्या होगा, we become so attached to the process of devotional service, we become attached to the Lord himself। तो हमें जैसे रिमेम्बरेंस की होनी है, तो वो हमें पूरे समय भगवान की रिमेम्बरेंस है। तो दैट विल बी द स्टेज ऑफ आसक्ति। और आसक्ति इज 7th स्टेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज बिकम्स दैट ऑफ भाव। भाव में व्यक्ति, इट्स ऑलमोस्ट लाइक a bird before the blossom of the flower। तो उसमें क्या है कि भगवान के प्रति भक्त को हमेशा वो प्रेम का भाव है। अभी पूरी तरह प्रेम नहीं आया, परंतु प्रेम का भाव है। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली 9th स्टेज इज प्रेम। तो उस स्टेज में there is so intense love that one cannot but afford but remember the Lord gives। तो भी बात प्रेम से रुचि आसक्ति। हरे कृष्ण। बिल्कुल धन्यवाद कहेंगे हरे कृष्णा मंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच नारायण शुक्र की। अभी सभी भक्तों के लिए प्रसाद है फर्स्ट फ्लोर पर, और कुछ अनाउंसमेंट है। जैसे अभी नेक्स्ट वीक बलराम जी का पेरेंट्स डे आएगा 9th सैटरडे को, तो सभी भक्तों से निवेदन है शाम को 5 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, अभिषेक। और